जय जोहार और आभार विजय मिश्रा सर। देखो हमन आखिर में जुड़िया हन साहित्य और भाषा के इतिहास आखिर की ये पहला कार्यक्रम जिन सामूहिक रूप से जिन्हें हमन एक साथ अतका जिन्हें साहित्यकार मन संग जिन्हें जुड़िया हन, तो एखर बर जिन्हें आप गौरव भाई ला जिन्हें बहुत बधाई दे सकत हो। एक तो छत्तीसगढ़िया मन ऐसे जुड़ियावे नहीं और वह में जिन्हें सियान ले लेके लइका मन तक ला जुड़ियाना बड़े बात रही थे। आसान काम नहीं हुआ कोई भी कार्यक्रम ला करना। आखिर है ये चुनौती ला स्वीकार करिस और इला जिन्हें आगे बढ़ाए में लगे हुए हैं। आखिर के वैसे साहित्यकार मन संग गोड़ बात के कार्यक्रम चलत रही थे जेमा जिन लेखक मन है वो मतलब बुलाते और घर से गोड़ बात होते, तो वो एक अलग है। वो में जिन्हें अकेला लेखक रहे थे, लेकिन यहाँ तो हमन सब कोई जुड़िया गए हैं। तो अवैया बेरा में ये कार्यक्रम और बड़का हो ही ये भरोसा है। तो आज हमार ये जिन सेशन है, ये जिन पैनल है जिसमें हमन युवा गीतकार और कहानीकार मन संग गोड़ बात करबो। 30 मिनट है भाई हमार में गीतेश, मिनेश, ईश्वर और चंद्रहास। ये 30 मिनट में हमन जिन्हें आप मन से गोड़ बात करबो आप मन के लेखन के बारे में और बताबो कि जिन्हें अभी हमन का लिखत हन, का पढ़त हन। लेकिन ये हमार बातचीत के शुरुआत में मैं हमार छत्तीसगढ़ के आगी बागी अमर जन कवि लक्ष्मण मस्तूरिया जी ला सुरता करहूँ। उन लिखे है कि एक न एक दिन ये पीरा रार मचाही रे, नरी कटाही बैरी मन के नवा सूरज फिर आही रे। तो ये नवा सूरज आवत है, यही नवा सूरज एकरे बार उन लिखे रही है कि छत्तीसगढ़िया मन एक तो जुड़ियावे नहीं, छत्तीसगढ़िया मन अपन बोली भाषा जिन्हें बतावे नहीं, बोले नहीं, गर्व नहीं करे। तो ये गर्व करे के जिन चीज आए है पिछले कुछ साल में और यही ला हमन ला ऊपर लेके जाना है। तो ओखरे पर ये बताना है कि हमार छत्तीसगढ़िया मन में साहित्य के कोनो कमी नहीं है। संस्कृति गीत संगीत ला तो हमन जन्म जन्मांतर से जानत हन, मौखिक रूप में जिन्हें वो बहुत बगरे है, लेकिन लिखे पढ़े के काम भी बहुत होए है और अभियो हुआ थे। तो ओखरे ऊपर ये गोड़ बात है और तेखरे से युवा मन है। तो युवा मन का लिखत है ओखर बारे में बातचीत करबो। तो बातचीत के शुरुआत में जिन्हें डॉक्टर गीतेश अमरोहित जी ले करना चाहत हूँ। एखर से काबर की अभी जिन नवा पीढ़ी है वो मन एला ज़्यादा पढ़त है। ये प्रतियोगी परीक्षा के जिन किताब आते वो में खूब लिखत है और पीएससी में जब ले 40% हिस्सा छत्तीसगढ़ी के हो गए तब ले ऐसा लेखक मन के जिन्हें मांग ज़्यादा बढ़ गए है। तो गीतेश भाई एक तो बात ये है, देखो मैं एक चीज़ ले एमएलए जरूर कहना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ी काबर पढ़े और छत्तीसगढ़ी अगर पढ़ी तो वो कौन पढ़ी। हमन तो जिन्हें जैसे तैसे निकल गए अपन स्कूल कॉलेज ले जिन्हें अब जिन आवत थे तेन तो अंग्रेजी पढ़ा थे। सरकार घलो कहा थी कि अंग्रेजी स्कूल खोला थे, वही ले दिखावा थे कि अंग्रेजी स्कूल सबले बढ़िया है। तो वहाँ जिन अंग्रेजी भाषा में पढ़ने वाला लड़का मन जाही या कॉलेज में जिन मन पढ़ा थे या जेखर पास रोजगार हवा उखर पास जिन्हें अंग्रेजी है, हिंदी है या दूसर साहित्य मन है, तो छत्तीसगढ़ी ला काबर कोनो पढ़ी एखर बारे में बताओ जिन्हें। आप सब मल्ला जय जोहार। वैभव सर बहुत अच्छा सवाल करे है कि हमन छत्तीसगढ़ी काबर पढ़न। काबर कि आज के जमाना तो अंग्रेजी के हरे, हिंदी के हरे और खास तौर पे अंग्रेजी के हर कोई अपन लड़का ला इंग्लिश मीडियम में डालना चाहते। एक उदाहरण से ला समझे कोशिश करथन। कई जन यहाँ नीट दिलाते, एमबीबीएस में सिलेक्शन होते, मेडिकल कॉलेज मतलब मिलते और मेडिकल के पढ़ाई करते। और कई जन जब मेडिकल के यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाए तो मन यूक्रेन वगैरह चल देते। हालांकि अभी तो वहाँ युद्ध चलते, कई जन रसिया जाते, कई जन चाइना जाते। तो आप मतलब जान के आश्चर्य हुई कि जब हम वहाँ जाथन और पढ़थन तो वहाँ 1.5 साल तक के वहाँ के लोकल लैंग्वेज ला सिखाते जाते और उनमें पास होने लगते। और यही बात ला ध्यान में रख करके 2017 में मैं छत्तीसगढ़ी चिकित्सा शब्दावली ला रहा हूँ और 2021 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो मेडिकल कॉलेज मतलब मान्यता देते वो भी एक आर्डर जारी करीस कि छत्तीसगढ़ी भाषा में हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाए और अगर सरगुजा में मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ सरगुजिया भाषा की शिक्षा दिया जाए 1.5 साल तक के। और आज बड़े खुशी की बात है कि सारा मेडिकल कॉलेज मन में छत्तीसगढ़ी भाषा चलत है। तो एकर पीछे उद्देश्य ये है कि आप अंग्रेजी खूब पढ़ो, अंग्रेजी में ही पढ़ना है मेडिकल को। लेकिन जो हम मरीज आते हमारे पास
वो मन है छत्तीसगढ़ी में बोलते। जैसे डॉक्टर कर कोई यही और कोई कही रही इसकी कोथा पिरात है कि तो जे अंग्रेजी वाले रहते थे नहीं समझ पाए या एकदम हिंदी वाले रहते थे समझे नहीं, कोथा पेट और पेट के निचला हिस्सा सब ला एक समझ के इलाज कर देते। जबकि कोथा से संबंधित अगर महिला है तो तय बात है कि स्त्री रोग के तरफ होकर ज्यादा बात हो ही। वो इसलिए मूड़ मुड़ी नरी नटी बहुत सारा छत्तीसगढ़ी शब्द है जो मरीज मन बोलते और डॉक्टर समझे नहीं और सब ला एक जैसे पैरासीटामोल लिख के निपटा देते। तो ये बात ला अलग अलग करे बर और मरीज जब अपन भाषा में डॉक्टर से बातचीत करते गोड बात करते और डॉक्टर है मरीज ले वही बात करते तो आधा बीमारी वही कर खत्म हो जाते और ओकर बाद अपन दूसरा लक्षण ला भी वो बताए चालू करते। ये पहला कारण है कि छत्तीसगढ़ी हमें लाना चाहिए। यही बात अधिकारी मन में भी लागू होते थे पाए के पीएससी और व्यापम अपन सिलेबस में 40% हिस्सा छत्तीसगढ़ी के रखे हावे कि जब अधिकारी बन के गाँव देहात में जाते हैं राशन कार्ड बनाना है और कोई समस्या है कोई अपन भाषा में बात करते अधिकारी तो ओला ज्यादा सहूलियत महसूस होते। जो वहाँ आए रहते जिला जरूरत रहते जरूरतमंद रहते वो मला ज्यादा सहूलियत होते। और खास बात यह है कि जब हमन पढ़त रहे तो जब मैं छत्तीसगढ़ी बोलन हमन तब गुरुजी लौठी मारे है ना कि छत्तीसगढ़ी नहीं बोलना है हिंदी बोलना है। और आज ये चीज है कि हम इतने बड़े जगह पर आज छत्तीसगढ़ी के कार्यक्रम करत हन, ये हमारे लिए गर्व के बात है। लेकिन गीतेश भाई ये भी बताओ कि आप खूब लिखत हो, आपकी किताब अभी सर्वाधिक जिन्हें छपने वाला युवा लेखक मन में हो कि आपकी किताब खूब छपत है और लगातार आप जिन्हें वो बुता करत हो। अभी तो अमेरिका तक के आपके जिन्हें कामकाज के जिन्हें बात पहुंच गए हैं, अमेरिका वाले मन घलों का आपला सम्मानित करत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका तक तो सम्मान हुआ थे लेकिन यहाँ के लड़का मन तक वो किताब नहीं पहुँची, वो जड़ तक नहीं पहुँची तो थांगा ला धरे धरे हम आगू बढ़ जबो। नहीं, किताब के जहां तक मामला है पहली मैं मेडिकल में लिखत रहूं। मेडिकल में बहुत सारा किताब प्रकाशित हुई और खास बात ये रही कि मैं जब मेडिकल कॉलेज रायपुर में तीसरा वर्ष के छात्र रहूं तो अंतिम वर्ष के किताब लिखे रहूं। काबर की अंग्रेजी समझ में नहीं आए तो पहली नोट्स बनाऊं, छुट्टी रहा 2 महीना के में और ओला प्रकाशित हो गई से वो भी बड़े पब्लिकेशन विश्व के जयपे पब्लिकेशन से। ओकर बाद ये सिलसिला चालू रही पूरा मेडिकल के लिखत रहूं। ओकर बाद जब मैं व्यापम और पीएससी के पाठ्यक्रम ला देखे उनमें बहुत सारा हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ी के है और बाजार में कोई ठीक ठाक प्रमाणिक वाले पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिनमें सबो चीज ला एक जगह दिए हुए, चाहे छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बात हो, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बात हो, छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के बात हो, छत्तीसगढ़ के जनजाति के बात हो। तो ये सब ला आधार बना करके मैं कुछ पुस्तक लाए हूँ। मैं ये नहीं कहा था कि एकदम से प्रमाणिक है लेकिन मोर प्रयास है दिन और रात कि मैं कुछ प्रमाणिकता के साथ बाजार में वो पुस्तक मतलब उपलब्ध कराऊं। और इनमें कुछ प्रकाशन वैभव प्रकाशन और सरस्वती प्रकाशन ज़्यादा अग्रणी है इस क्षेत्र में प्रकाशित करने के लिए। और खास बात यह है कि मैं उनसे हमेशा कहता हूँ आकाश माहेश्वरी जी से कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग हैं जो इस परीक्षा को दिलाते हैं उनकी आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए पुस्तक का वही वाले बात मावत रहे कि लेखक मन सेवा करत थे, सिर्फ सेवा चले थे कि कुछ मेवा वेवा भी मिला थे, कुछ मिला थे छत्तीसगढ़िया साहित्यकार मन ला। तो हाँ, वो आप जैसे समझ जाते हो वैसी मुंह समझ जाता हूँ कि आप क्या पूछने वाला हो। तो हर चीज में अगर आप लंबा समय तक के धीरे धीरे मेहनत करत रहो तो काबर नहीं मिली। और मैं मेडिकल से तो बहुत ज्यादा रॉयल्टी, ऐसे बोलना इस मंच से ठीक ही है कि बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षमता आती है मेडिकल की रॉयल्टी से, छत्तीसगढ़ी में उतना ज्यादा नहीं आती है। लेकिन फिर भी आप एक स्तरीय पुस्तक अगर मुहैया कराथन तो प्रकाशक काबर पैसा नहीं दिए। और छत्तीसगढ़ तो बहुत विशाल है, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में, सरगुजा से दंतेवाड़ा तक के अगर अपन देखें। और 2011 की अगर जनगणना की बात करन तो 2,55,00,000 यहाँ के छत्तीसगढ़िया निवासी हैं। अच्छा, कुछ जिन पाठक मन हैं उखर मन से बीच से भी आते का कि आप ऐसा छत्तीसगढ़ी लिखो या ये विषय में लिखो, ऐसे कुछ आए अभी तक आपके पास कुछ मांग वगैरह? नहीं, सबसे पहली तो पाठक जब बाजार में पुस्तक आते 1 घंटा नहीं हो रहा है और एक आध उठन गलती रहते ते में ताबड़तोड़ व्हाट्सएप आ जाते। हाँ, जितना अच्छा लिखे सोला कोई नहीं देखे पहली तो। और ये अपन लिए पॉजिटिव बात रहते कि चलो भाई उसको सुधारते हैं या कुछ करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज होती है तो हम तो स्वागत करते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद पाठक मन लगातार डिमांड करते कि ये ला भी लिखो वो ला भी लिखो। और आजकल आप देखा तो पीएससी पहली 1 लाइन वाले सवाल पूछे, जैसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं, आजकल ओला नहीं पूछे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव है ओकर न्यू में केठन पथरा गड़े है। राहुल सिंह सर वो ज्यादा जाना थी।
ऐसा जब एकदम गहराई से सवाल पूछते तो जड़ में जाए लगे। हाँ, तब वो बहुत जड़ में बढ़िया। जाए के काम में तो करत हूँ। गीतेश भाई पर आप ताली बजात रहो जिन्हें। गीतेश भाई वाकई में सिरतोन में बहुत बड़े काम करत थे। उन जिन्हें बहुत जिन्हें युवा साथी मन ला जिन्हें मदद करे है छत्तीसगढ़ी ला लेके। छत्तीसगढ़ी साहित्य बहुत पर्याप्त है, लेकिन वो जैन दिशा में काम करे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पे जिन छात्र मन वर्ग है उखर मन के बीच में। तो उखर पर जरूर जिन्हें आप बधाई देवत रहो और प्रतिक्रिया भी देवत रहो ताकि उन अच्छा काम करे। एक लाइन पर मैं बोलना चाहूँ, एक ये शैक्षणिक साहित्य के अलावा कौशल्या करके एक उपन्यास भी मैं लिखे रहा हूँ जो राजभाषा आयोग से प्रकाशित है। कौशल्या के संबंध में अधिक प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कई झलत होकर दाई दादा के नाम घलोक नहीं पता है, कैसे अयोध्या गई, कैसे का हुई। कुछ कल्पनाशीलता के साथ और कुछ प्रमाणिक तथ्य के साथ उस कौशल्या उपन्यास को लाए हों। ओकर बाद राम के एक जन बहन ऋषि शांता जेकर विवाह श्रृंगी ऋषि संग होरी सौ सिहावा में है, ओमे मोर शोध कार्य चलत है और बहुत जल्दी उनमें एक अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में ये उपन्यास लाए के कोशिश बहुत है। बढ़िया। जिन्हें और बात करबो हम जिन्हें मिनेश भाई है। मिनेश भाई बहुत अच्छा जिन्हें गीतकार है। अभी खर एक गीत जिन्हें बहुत जिन्हें प्रसिद्धि पाए है, जिन्हें आमा मौरे वाले जिन गीत है, तो वो गीत जिन्हें गुनगुना दो हो तो ओकर बाद फिर बातचीत ला आगू बढ़ती है उमा जिन्हें। और मिनेश से भी जिन्हें ये विचार लेबो कि छत्तीसगढ़ी खर जिन गीत है सिर्फ सुनत भी है कि ओला पढ़िया लइकमन भी है। आप जब मुझे लजा जोहार, ये जो गीत है ये लिखे में मोला लगभग 7 महीना लगे हैं और 7 महीना के फलस्वरूप गुरुजी मन के आशीर्वाद ले जैसन भी बनी आप मन के बीच में हवे, सोशल मीडिया में है, आप मन जाके देख सकते हो। गीत ला आप मन ला गुनगुना के सुनात हूँ। तोरे खुमरी मा कलगी झूले झूले ना, कौन बेरा जवारा होई मिलना। तोरे खुमरी मा कलगी झूले झूले ना, कौन बेरा जवारा होई मिलना। उही ठीहा ठौर के सुरता पौर के मन उलहावत मोरे आम मोर के हो। कि धायंगना परछी मुहाटी मठाड़े हो। एक्चुअल में एक गढ़ा ददरिया है कि धायंगना परछी मुहाटी मठाड़े तोर बिना जो ही रे मन नहीं तो माड़े। ये सीका राखे ये देसी काम राखे है दुई पाव घियो तोर सुरता के संसो ले मोरे जीव। देवधामी देवधामी मनरियर बदे बदना, डेरी हाथ मनाओ के गोदाऊं गोदना। उही ठीहा टौर के सुरता पौर के मनुल हावत मोरे आम मोर के हो। कि संझा के पानी मंझनिया के घाम, कि संझा के पानी मंझनिया के घाम संगे जिंदगी लिखा गे है तोरे चे नाम। ये सुकवा पहाती सुकवा के पहाती बेरा पंग पंगाती। राम राम होई आती जाती वो मन के मिलौनी। ये वो मन के मिलौनी न गवन पटौनी। फिरों खारे खारे वो जस बाबा मौनी तोरे मयामा ओ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिन अब जिन्हें बौरेला नहीं मिला, जिन्हें हमन घर परिवार में जिन्हें स्नान शब्द के जिन्हें उपयोग नहीं करन, धीरे धीरे वो शब्द बना चल दे अली सर। जिन्हें कहीं से सुकवा पहाती हैं, तो ऐसा जिन्हें उस सुकवा पहाती वाले तो बेरा अच्छे चल दे। जिन्हें अब तो वो बेरा में कोनो उड़बो नहीं करे, जिन्हें सब बुड़ जाते जिन्हें। तो ये यू बात है। मैं आज के जानना चाहते रहे मनीष भाई कि आप लिखत बढ़िया हो, पढ़ने वाला कौन है ला? जिन्हें सुनने वाला तो है ऑडियो के माध्यम से, जिन्हें वो सुन ली, पढ़ैया मन के है का? आप जब लिखो आप ला जानने वाला लोगन मन हो ही, तो वो मन कहते कि ये वाले विषय में लिखो या इहो जिन्हें आधार बना के कोनो गीत लिख दो, ऐसा कोई बात आते और आप ला लगते कि जिन्हें छत्तीसगढ़ी जिन्हें आगू बढ़ा थे बगरा थे? बिल्कुल भैया, जब भी कोनो गीत रिकॉर्डिंग होते, जैसे कांति कार्तिक के ऑफिशियल चैनल में रिकॉर्डिंग होते, जब भी कोनो शोध वाले गीत आते, अभी बीच में एक शोध वाले गीत आ रही हैं कि अपन सतयुग में सुने रहे हैं कि माता गंगा ला भगीरथा भुइयाँ में लेके आई, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसे भगीरथ हुई जो माता नर्मदा ला लेके खैरागढ़ ले जात रही हैं, जेकर नाम है रुखड़नाथ स्वामी संत। वो खैरागढ़ लानत रही से
और कुछ ऐसे घटनाक्रम हुई जेकर कारण गंडई के बीच में खैरागढ़ में वो विराजमान हुई है। तो वो ये शोध वाले गीत है और हर एक पाक्षिक महीना में नवरात्रि में। मैं यही जानना चाहता हूँ, आप जिन क्षेत्र में भी रहत हो, स्कूल होई, वहाँ के कॉलेज होई, या और दूसर साहित्यिक संस्था वगैरह वाले मन होई, या फिर जिन सरकारी तंत्र वाले होई, प्रशासन वाले मन होई, उमन जिन्हें पूछते का जिन्हें छत्तीसगढ़ी ले जिन्हें बताओ एला ये लिखना है, या आप मन से संपर्क साधत होई। अभी तो सरकार के जिन्हें छत्तीसगढ़ी ला बढ़ाए दे के खूब काम हुआ थे, तो आप मन से ऐसा कुछ संपर्क होते या नहीं भैया, ऐसा संपर्क नहीं होते। जैसे भी गीत आते ना, गीत में लोगन मन के प्रश्न रही थे कि भैया ये संबंधित गीत लिखो। हाँ। और ये मोर चैलेंजिंग रही से आमा मोर गीत हा कि जन पुराना सियान मन गीत लिखत रही, ओकर गीत ला बहुत सराहे गिन, लेकिन आज जिन बाजार में जन स्तर के गीत चलत है, द्वि स्तर के गीत या फिर फिल्मी पैटर्न में गीत या फिर उड़िया रिदम में गीत, तो ये मोर चैलेंजिंग गीत रही से। और ये कोशिश करें कि अगर लोगन मन ला पसंद आई तो वो पुनः हम पुरखा सियान मन के दिखाए रद्दा में रेंगे के कोशिश करबो, अगर लोगन मन ला पसंद आई तो ऐसा गीत के सुनने वाला लोगन मन है। बिल्कुल भैया। और एक महीना में 3,000 के सब्सक्राइबर के चैनल में आज 17-18 लाख लोगन मन पसंद करे हैं। और लोगन मन के कमेंट्स आए कि एकर मैं एकर से जिन बात जाते तिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाले जिन है सत्र हो ही तो मैं बात और आही जिन अभी के दौर है वो सोशल मीडिया के दौर है, और वही ताकत है युवा मन साथी मन के। एक बात हो भैया, आज युवा पीढ़ी और युवा गायक मन, युवा पीढ़ी और युवा गायक मन हमार पुरखा सियान मन के गाय गीत ला अपन अस्तित्व बचाए बर गावत है। हाँ, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। हमार बीच में जिन है मरकाम जी, राजनांदगांव वाले का नाम उखर जिन है, मैं धुरवाराम मरकाम जी मरगंडई के रीस भी हो नहीं रहे, बहुत तंगहाली के बीच में जिन है अभी उखर गंडई के जिन है, लेकिन उखरे जिन है गाय गीत कन्हैया मकरधन जब नया युवा पीढ़ी मन जब बोला बनाईस तो अतका वायरल हुई, अतका देखे और सुनेगी कि पता नहीं ओखर से जिन्हें ओला कतका खूब जिन्हें कमा ले हुई। लेकिन धुरवाराम मरकाम जी के हिस्सा में कहा है हुई, इला तो मैं नहीं जाना, अब देखे हन तो बता सकत हन कि वो कौन स्थिति में उखर निधन हुए। तो मोर यही कहना है, जिन सियान मन के, जिन पुरखा मन जिन लिख के है, हमन ओला जिन्हें फिल्मा लेथन, गा लेथन, बजा लेथन, बना लेथन, पैसा भी बना लेथन, ओला बगरात भी हन। लेकिन असल बूता होवत का जेखर बर ये आखिर कार्यक्रम हो है कि आधार हमार मजबूत होवत है का छत्तीसगढ़ी के लेखन के, साहित्य के। अब साहित्य के स्तर में अमन भैया तो एक हमार समीक्षक के रूप में देखो, समीक्षक के रूप में डॉक्टर बलदेव साहू जी के जाए के बाद में हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य में कुछ क्षेत्र तक तो विराम हो गई से, लेकिन अवैया जो हमारे युवा पीढ़ी है ओमा एक दो नया समीक्षक के रूप में तैयार हुए, जेकर नाम है पोखन लाल जायसवाल जी, अजय अमृतांशु जी, राजकुमार मस्करे जी। ऐसे कुछ साहित्यकार होते जिन अवैया पीढ़ी में समीक्षक के रूप में बढ़िया समीक्षा देवत है। तो आप अपन गीत के कोनो संग्रह करे, आपको अलग कोई किताब के माध्यम से लाए के आगो कुछ प्रयास? भैया मेरा में एक बाल गीत संग्रह आ चुके हैं भैया, और 2-3 ठन फिल्म रही से जेकर छत्तीसगढ़ी में पटकथा संवाद लिखे हों। एक बस्तर अंचल के 800 साल पुराना प्रेम कथा है झिटकू मिटकी, जिन वो फिल्मांकन हो चुके हैं, वो फिल्मांकन होकर नेशनल फिल्म फेस्टिवल पर चले गए हैं। ये बहुत अच्छा है, आप एक लिए बधाई के पात्र हो। मैं ईश्वर भाई का नाथ हो, ईश्वर साहू बंदी जिन ला आप देखत हो, आप चाहो तो जिन्हें एकर पर खड़ा हो के ताली बजा सकत हो। मैं तो एकर सम्मान में एकर से खड़ा होता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ महतारी के जतका जगह आप प्रतिमा देखत हो, ओकर जिन फोटो आए ये देखत हो, ये ईश्वर भाई के जिन्हें बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ महतारी के जिन्हें फोटो पहली भी आ रही से, लेकिन ओला नवा स्वरूप में लेके आए के काम जिन्हें ईश्वर भाई करी से, और जगह जगह आज यही जिन्हें तस्वीर सरकारी कार्यालय में, और अब तो जिन्हें जिला के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने ओकर प्रतिमा स्थापित हुआ थे। तो ईश्वर एकर पर बधाई है। हालांकि एमा एक ठोक ईश्वर लेके आलोचना भी हुई, ओमा शायद अवैया बेरा में या फिर सुधार करे हुई। उखर करधन के हिस्सा जिन्हें वो थोड़ा ऊपर है, तो कुछ मन कहिस कि ये जिन्हें वो करधन जिन पहने है वो तो कमर के जिन्हें ऊपर तक आवत है, छाती के हिस्सा में दिखाते, तो वो जिन्हें वो थोड़ा ठीक हो जाए तो अच्छा ही से के। लेकिन चूंकि अब वही स्वीकार हो गए तो वही बगरत है। लेकिन ईश्वर ये बढ़िया काम करे तो एक बार बधाई। ईश्वर बहुत अच्छा गीतकार है, बढ़िया जिन्हें छत्तीसगढ़ी लिखते, और इन जिन्हें वो फिल्म वाले और जिन्हें वायरल होए वाले गीत के अलावा भी जिन्हें
बहुत अच्छा बूता करे थे। कबीर के ऊपर, चौहान साहब आप बैठे हो, कबीर के ऊपर जिन्हें बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ी गीत लिखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिन्हें वो वही लाइन से जिन्हें आप बात ला शुरू करो, फिर मैं आपके लेखन के ऊपर भी बात करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबो जन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आज के आयोजक टीम ला, गौरव भैया ला बहुत बहुत बधाई है। आखिर ऊपर आज कार्यक्रम चला थे, आखिर पर 4 लाइन में कही के बात रखूं। आखिर आखिर तोरे सबद सिरज थे, सबद के सिर जन ले भाखाऊ बज थे। आखिर आखिर तोरे सबद सिरज थे, सबद के सिर जन ले भाखाऊ बज थे। तही भाखावो दाई हमर चिन्हारी, तोला गोहरावे लैका पारत किलकारी। जय हो छत्तीसगढ़ी भाखा महतारी, हे दाई हो। जय हो छत्तीसगढ़ी भाखा महतारी। बड़े भैया हम बात करें कबीर जी के, तो वो कबीर जी के गीत मोला प्रॉपर याद तो नहीं है पूरा, पर थोड़ा 2-4 लाइन गुनगुना सकता हूँ। ये ताना बाना रे जिंदगी के रद्दा में खोज सके, ये ताना बाना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके। काला बताना है, काला लुकाना है, काला बताना है, काला लुकाना है। सिर तुन काला बताना, ये ताना बाना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके। ये ताना बाना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके। मैं क्षमा चाहता हूँ काबर की ये गीत बहुत समय हो गए लिखे और याद गलत नहीं, तो आप मन कांति कार्तिक भाई के यूट्यूब में जाके बिल्कुल सुन सकते हो। और हमारे बीच में जिन्हें छत्तीसगढ़ के जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा जिन्हें हिट फिल्म देवैया सतीश जैन सर जी आगे है, उखरो मन के अभिनंदन है आखिर के कार्यक्रम में। तो मैं दरअसल एखर सेती भी ईश्वर से या मिनेश भाई से गीत लगवाए हों कि युवा मन हा असल में छत्तीसगढ़ी बर बने बने लिखत है कि नहीं लिखत है, ओहू ला आप जानो। उखर पास शब्द हवे कि नहीं है, यहू ला आप जानो। उखर पास अपन पुरखौती के जानकारी है कि नहीं है, ओहू ला आप जानो। उन जिन्हें छत्तीसगढ़ के जिन्हें पुरखा मन ला, यहाँ के साहित्यकार मन ला पढ़े है कि नहीं पढ़े तेनो जानो। तो इखर से जिन्हें पता चलते कि लिखे पढ़े है और बने काम करत है, बने बूता करत है। ईश्वर भाई का चुनौती है छत्तीसगढ़ी ले लेके या छत्तीसगढ़ी लेखक मन के सामने, खास तौर पे युवा वर्ग जिन आजकल सोशल मीडिया में तो बहुत है बाढ़ आगे है एकदम, हर समय जिन्हें पूरा आए है वहाँ जिन्हें छत्तीसगढ़ी लिखैया मन के। बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ी लेखन ऊपर मैं बात करूं तो लिखत है कोनो कोनो जिन मन ला शब्दकोश के अच्छा नॉलेज है, जानकार है, और जिन मन एमा चिबिक रखते हैं तेन मन हाँ जरूर कहीं ना कहीं से एकर जुगाड़ करत है और सीखत है। फिर ज़्यादातर सोशल मीडिया मन में हमन लेखन ला देखथन तो कॉपी पेस्ट ज़्यादा लगते है ना। तो दिक्कत अतके है कि युवा मन अच्छा लिखत है, फिर ओकर जो व्याकरण है या शब्दकोश के है ये थोड़ा कमी है। और यही ला देखत मोला लगिस कि शब्दकोश ऊपर या छत्तीसगढ़ी जानकारी के ऊपर, काबर की कबू कबू हमला गीत लिखना पड़ते तो कोनो विषय में लिखना है तो वो विषय की जानकारी हमला मिलना घलक जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ी साहित्य कम मिलता है
हाँ, तो छत्तीसगढ़ी साहित्य कम जैसे मिलते आप हैं। कबीर के ऊपर आप जिन गाना बनाए हो, लेकिन कबीर के बारे में छत्तीसगढ़ी में कुछ खोजे वो तो बहुत कम मिली सोई सामग्री। मैं यहाँ जो भी लिखे हूँ हिंदी पढ़ के ही लिखे हूँ। अच्छा। छत्तीसगढ़ी में मोला नहीं मिले हैं, कंटेंट है बहुत कम मिले हैं। तो आजकल अगर गूगल में भी सर्च करथन तो लिखे होते काफ़ी सारा लिखे होते, तो लेकिन कॉपी पेस्ट ज़्यादा दिखते हो। तो ककरो जो है बहुत कम मेन जो कहा जाए लेखन, अच्छा लेखन मिलते, और ज़्यादातर अच्छा लेखन हुआ थे तेन मना कॉपी पुस्तक प्रकाशन तक के ही सीमित है। काबर कि हर व्यक्ति के पास तो नहीं पहुंच सके ना वो प्रकाशन है या पुस्तक है। तो मैं वो सोचा था कि ये चीज ला डिजिटलाइज करे जाए सबोला, ताकि कोनो हाँ अगर छोटे से बात भी ला जाने कोशिश करे तो वो डिजिटल रूप में बोला उपलब्ध मिले। यही नाम लेके छत्तीसगढ़ी.in के घलक में हाँ लॉन्चिंग कर चुके हूँ, और वहाँ काफी सारा काम हुआ थे। बहुत सारा विषय लेके वहाँ मैं समाहित करे हूँ, जैसे कि साहित्यकार मन के जो प्रकाशित हो चुके वो पुस्तक ला, और जिन नहीं प्रकाशित हुए तेनों मन ला वहाँ उपलब्ध कराया जाए। संगे संग कतको साहित्यकार मन गरीब घलक होते हैं लेकिन छपवा नहीं सके, तो उनकर मन पर ये उपलब्ध है। कतको मन नहीं, ज्यादातर मन ही गरीब होते हैं, है ना, और छपवा नहीं सके ना, काबर अत्ते लिख के रखे हवे। हाँ। पांडुलिपि है ओकर मन में लिखे लेकिन ओला प्रकाशित नहीं कर पावा। तो मैं ओला अपन छत्तीसगढ़ी.in में ऑनलाइन प्रकाशित करे के उद्यम करे हूँ, और संगे संग ओ मल्ला जो भी उखर मान रही ओला दे के भी प्रयास करूँ। ऑनलाइन लोगन पढ़ी तो 2-4 पैसा ओमला सहयोग करके पढ़ी, ऐसे उखर लिए सुविधा दे दे हूँ। और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश लगलक ओमा समाहित करत हूँ। छत्तीसगढ़ी के मैं ये चाहता हूँ वो पूरा विकिपीडिया बनाए। और जैसे आप मन युवा साथी मन ला जिन्हें कोनो स्कूल ले कोनो कॉलेज ले जिन्हें बुलावा उलावा थे का, या सरकार के तरफ से कोनो प्रशासन के तरफ से जिन्हें, मैं ये सवाल मिनेश ले भी पूछा, गीतेश ले भी, आपो ले पूछा था। नहीं, मैं तो अभी युवा हाँ। लेखक मन है या गीतकार है, जिन साहित्यकार है, उखर मन के जिन्हें पहुंच कहाँ तक के है? मोला लगते कि युवा भी लेखक मन के पहुंच अभी बाढ़े नहीं है। हाँ, चालू हो गए, लोगन मन जाना थे, युवा लेखन मन आगे बढ़ा थे, प्रोसेस में ही कहे जाए तो अभी उतना दूर नहीं पहुंचे जतका दूर आप मन जैसे हमारे सवाल करत हो, तो अभी समय लगी। वो तो जिन्हें वो तो हम मीडिया वाले हैं तो थोड़ा बहुत हमला जिन्हें ज़्यादा जिन्हें वो मिल गए, एक्सपोजर मिल गए, ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई, तेकर से हमला जिन्हें जगह जगह मंच में बुला लेते और प्रपंच करवा लेते हमारे साथ। मैं आहूँ ईश्वर भाई, बाद में आपका ना हो आखिरी सवाल लेबर। अभी जिन्हें चंद्रहास भाई है, चंद्रहास धमतरी के रहने वाले हैं और बहुत अच्छा जिन्हें कहानी लिखा थे, इखर कहानी जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप मन तक पहुँचे ये दिशा में जिन्हें प्रयास चंद्रहास तो करते वही हम सब ला भी करना है। चौहान सर आप मन बैठे हो, मीर साहब जिन्हें फुल कहना जिन्हें बहुत अच्छा कहानी लिखे हैं, उखर बारे में अभी चर्चा होती। चिरई चुरगुन बहुत अच्छा विषय में कहानी लिखे हैं। चिरई चुरगुन तो एकदम हमारे मन के बीच के जिन्हें कहानी उल्ला लिए है, और छत्तीसगढ़ जिन्हें वो खर से कैसे गुजरत रहे वो पीरा ला, वो खर चिरई चुरगुन में हवा है। तो मैं चाहता हूँ जिन्हें आप कहानी के कोनो अंश के साथ जिन्हें अपन बातचीत ला जिन्हें रखो, ये चिरई चुरगुन काबर आप चुने? चिरई एक्चुअली चिरई चुरगुन नो है, वह चिरई चुगनी है रे। चिरई चुगनी, हाँ। चिरई घर के बरामदा में या कहीं आंगन में कहीं हम टांग देथन धान के बाली ला झालर लगा के, झालर भी कथन, सेला भी कथन, चिरई चुगनी भी कथन। ये में क्या करते, चिरई आथे, दाना ल चुगथे और चले जाते। आज हमारे छत्तीसगढ़ में घलो ऐसने होते, कोनो परदेसिया आथे और आए के बाद में अपन घर बसाते, मीठ मीठ बोली करते। मीठ मीठ बोली में कोनो भी आश्रय, हमार छत्तीसगढ़ी मन का हरन, छत्तीसगढ़िया मन काकरो बात ला बहुत सावधानी पूर्वक सुनथन, मनन करथन और दिल खोल के ओला हम सहयोग दे के कोशिश करथन। हमार पर्ची में पहली का है, ये कहानी में है कसेर। कसेर आप जानत हो आप मन, अब तो गांव गांव में नहीं आए कसेर मन। कसेर मने जे बर्तन बेचे लाए गांव में और ब्यारा में या चौक में, वहाँ पे दाऊ है या घर है वो मतलब मांग ले। अब एक कसेर इस वो दाऊ घर ला बरामदल मंगी से पर्छिल मंगी से मोल रहना है करके। कसेर के बेटा है वो बोलते
कि ओकर एक कसेर के बेटा और वो दाऊ के बेटी बोलते कि मैं तोर से मया करता हूँ करके, और वो बेटी भी ऐसे हो गए कि हाँ सिरतोन मया करता तो हाँ बोलते। अब इस तरह से कहानी आगे बढ़ते, यही कहानी वो तो पुराना पीढ़ी हो गया, अब भी होते। एक बेटी बोलते कि माँ मैं ये लड़का के साथ शादी करूँ, मैं घर से जाता हूँ, केवल फेसबुक में व्हाट्सएप में ओकर फोटो देख के। तो माँ बोलते बेटी मैं तोर साथ जाऊँ। ये चिड़ै चुगनी कहानी ऐसे बढ़ा थे। अब जब वो माँ भी जाते वो होटल में, तो वो परदेसिया जो व्यक्ति है वो फेसबुक में तो अपन बहुत सुंदर फोटो लगा है जवान के, पर वो जवान नहीं रहे, बूढ़ा रहते। और माँ के साथ जब आते तब वो लड़का है वो भाग जाते हैं। काबर कि वो माँ के साथ आते, अकेले आतीस तो कुछ गलत कर दीस। तो ये कहानी के मोर ये रही से तो ये कहानी में ये बोले जाते कि हमार छत्तीसगढ़ चिड़ै चुगनी नो है, परदेसिया के पास सब चीज है, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस मोटर कार पेट्रोल पंप सब हमर करा का है, हमर करा है सुघर नारा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, है ना। तो इतना होते तब भी से हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा था, तो लेकिन हमन छत्तीसगढ़िया तो बढ़िया हन। मैं रोका था आपला यही नारा के साथ ही तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जी तो अभी जिन लेखक मन है, लिखने वाला है, पढ़ने वाला है, जी, तो उखर मन के बीच में ये कद का बढ़िया है। पाठक मन ला बहुत अच्छा लगी से कर, बहुत अच्छा सुघर प्रतिक्रिया इसे कि ये कहानी ला पढ़ के। और मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ लोकाक्षर ग्रुप जेला सुधीर शर्मा जी चला थे, निगम जी चला थे, प्रणाम करता हूँ मला कि मोला भी मौका मिली सो में जुड़े के मोला बहुत सीखे मिली थी। एक बोलते ना व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी खुले हैं जहाँ पे हम बहुत कुछ सीख नहीं सकत हन, लेकिन एक व्हाट्सअप देखो साइंस के एक पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें होते हैं। एक पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ तो एक लोकाक्षर ग्रुप जुड़े हैं, गद्य सीखना है तो मैं वहाँ से सीखा था। मैं लोग कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ मतलब। अभी इसने एक तो मोरे पास जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में सर 40% लोगन मन हा व्हाट्सअप के इस्तेमाल करते हैं जी, 40% करीब जिन्हें 70 लाख से जिन्हें अधिक लोगन मन है, और इसने यूट्यूबर के देखने वाला लोगन मन है। तो ये बड़े आंकड़ा है जिन्हें छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जिन्हें अगर ये 40% तक पहुंच गए तो आप एक ताकत ला समझो। अब वो माँ कहूँ अच्छा चीज नहीं जाही तब तो फिर मामला पूरा गड़बड़ है। और एक बार जिम्मेदारी आप पे मन के है, युवा साथी मन के जिन तकनीक ला जानते हो भी और लिखत पढ़त हो, सोशल मीडिया से स्टार डम ला घलोक पावत हो जिन्हें। चंद्रहास भाई चुनौती का है अभी कहानीकार के पास सबसे ज़्यादा चुनौती वास्तव में यदि हम किताब छपवा हन तो पढ़ने वाला की कमी लगते हैं। तो पढ़ी कैसे? हाँ, हम यदि किताब छपवा हन लोगन में रुचि पैदा करना है कि छत्तीसगढ़ी लोग पढ़े, और वो रुचि कैसे छत्तीसगढ़ में ये रुचि पैदा करे वाली स्थिति काबर बने? हाँ, ये में एक तो बहुत बड़ी समस्या का होते हैं, हिंदी जितना फ्लो से पढ़थन हम ना उतना छत्तीसगढ़ी ला फ्लो से नहीं पढ़ सकन। हाँ, नहीं पढ़ सकन। अब ये काबर, ये गड़बड़ी काबर हुई? ये गड़बड़ी तो ये है कि हम जब छोटे हन तब से पढ़े की यदि हैबिट रहती, हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते ना छत्तीसगढ़ी ना, तो आज हम बड़े होके हम अटके नहीं लगती कि हमें हिजगा जोड़ जोड़ के नहीं पढ़ते ना हम। तो हमार तो ये है कि भाई शुरुआत से पढ़ना सीखे। तो हमन जिन्हें अब छत्तीसगढ़िया मन है छत्तीसगढ़ी सीखे के दिशा में आगू बढ़ातन ये बिल्कुल बिल्कुल ये एक चुनौती है हमारे सामने में कि हमल जिन्हें हिंदी से छत्तीसगढ़ी सीखो, अंग्रेजी से छत्तीसगढ़ी सीखो, ये स्थिति बने। ये जिन बताती है जिन्हें मूल बात है, ये है जिन्हें गुने के बात है और ये जिन्हें बदले की बात है। ईश्वर भाई अब चूंकि समापन करना है बातचीत ला, तो मैं आखिरी एक कमेंट कि छत्तीसगढ़ी जिन्हें पढ़े लोगन एक तो, और छत्तीसगढ़ी जिन्हें किताब है या ओखर लिखने वाला लोगन है ओखर भी जिन्हें बढ़ोतरी हुआ है और मतलब आर्थिक रूप से समृद्धि भी हो, मतलब पैसा कौड़ी भी मिलत रहे जेकर से जिन्हें मजबूत भी हो साहित्य कर। एक बार एक लाइन में बताओ क्या होना चाहिए? देखो सबला जोड़े बार आज के समय में घर घर तक कोनो पहुंच नहीं सके। हाँ। ओकर लिए डिजिटल ही, मैं जैसे बताया थोड़ी देर पहले, हाँ। डिजिटल ही होना बहुत जरूरी है। जिन ला जरूरी है जैसे गुरुदेव मन कहीं है कि इवन
मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारा शब्दकोश है, लेकिन आम जनता तक नहीं पहुंच पावत। तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल करना जरूरी है। संजीव भैया है, उनकर वेबसाइट है मैं छत्तीसगढ़ी.in करके चालू करे हो, काली जोर लॉन्च हुई से नाचा के एक ठन ऐप ऐसने बड़े बड़े जो ऐप हवा है वेबसाइट है मन में आना जरूरी है सब लोग, तब लोगन मतलब सहज लेकिन वो बुता हुआ थे मोर ख्याल से ठीक ठाक छत्तीसगढ़ में मोला लगा थे डिजिटल सामग्री के उपलब्धता बढ़ा जाते अलग अलग लोगन, आप भी ओमा एक हिस्सा हो। गीतेश भाई का चुनौती ये बताओ जिन्हें का करना है आगू, जिन्हें अब का करना है आखिर के मंच ले जब हमन उतरबो नीचे जाबो और फिर वही समाज के बीच में जाबो तो फिर का संदेश लेके जाबो? छत्तीसगढ़ी पढ़े के शुरू से शुरुआत करना चाहिए। तो आज तो साहित्य जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले दौर में गुजरत है। काबर की हमार जो लड़का है ते कभू चंपक, चंदा मामा, सुमन सौरभ, बाल भारती, कादम्बनी जिला हमन पढ़ के बड़े हुए हन, तिहला नहीं पढ़े है तो हमन फिर छत्तीसगढ़ी की बात करथन। दूसरा सबसे बड़ी चीज यहाँ बैठ के सब कोई घर जाए के बाद अपन लड़का ला अंग्रेजी बोलना देखना चाहते, इंग्लिश मीडियम में भेजते, वहां तक बात ठीक है जरूरी है, लेकिन संगे संग छत्तीसगढ़ी में भी ओला संस्कार, छत्तीसगढ़ी के संस्कार और छत्तीसगढ़ी भाषा ला आत्मसात करे बर सिखायल पढ़ी, तब हमन ओमे आगे बढ़ सकत हन। जिम्मेदारी आप मन के ज्यादा है मोर संग संग ये छत्तीसगढ़ मतलब के युवा लेखक 2011 के जनगणना के अनुसार 55 लाख युवाओं की भी है और आपकी भी बनती है। हाँ, मैं तो वही कहा तो युवा मन की जिम्मेदारी जिन्हें ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, अब हम अभी हिम्मत, हौसला, हैसियत और बढ़ाना है, बहुत कुछ पाए हैं, बहुत कुछ पाना है। मिनेश भाई आप का कहना चाहो, का लिखे पढ़ाए जिन्हें युवा मन है और उखर लेखन के जिन्हें चुनौती कैसे जिन्हें खत्म हुआ है? सबले पहले भैया लेखन के चुनौती पर मैं तो चाहता हूँ कि आज के लिखैया चाहे गीतकार हो चाहे कविता लिखने वाला हो, ओला सबले पहले अपन पुरखा साहित्यकार ला जानना जरूरी है। आजकल 80% लिखने वाला गीतकार ला पुराना गीतकार कौन है? जैसे आप बद्री विशाल परमानंद जी के नाम ले लो, मेहतर राम साहू जी के नाम ले लो, आप गंगाराम सिवारे जी के नाम ले लो, तो वो साहित्य में उपलब्ध है का? बिल्कुल भैया साहित्य में उपलब्ध है, लेकिन आजकल के नवा युवा पीढ़ी वो खोजना नहीं चाहे। अगर एक एक युवा पीढ़ी हाँ जेना लेखन के दौर में अगर वो चाहते कि मोला लिखना है तो ओकर दायित्व तो बनते है कि वो अपन तीर तकार के, अपन गांव के, अपन जिला के कौन कौन जुन्ना साहित्यकार रही से जिन ला खोजे और खोज के ओकर पुराना साहित्य ला बटोरे और बटोर के देखे कि वो मका है। यही गड़बड़ी फेसबुक में व्हाट्सएप में बहुत हुआ था। बिल्कुल भैया, और कॉपी पेस्ट हमारे लिखे आलेख कहीं हमारे व्हाट्सएप में आ जाते। एक बद्री विशाल परमानंद जी के लिखे रहे आलेख, वो आलेख घूम फिर के चल दी कांति कार्तिक में, कांति कार्तिक फिर मोल पेस्ट करके भेजिस, कांति कार्तिक लगे हम भाई ये मोरे लिखे आलेख है, मोर नाम गाया भी ऐसे करके। ये दुर्भाग्य है। तो जब का लिखैया मन संगवारी मने वो खरमन ही आग्रह है। युवा लेखक मन में पैसा आवा थे, फिर बात में वही आता हूँ। वो बार बार मोर जिन छोटे भाई है गौरव है, वो मैं मेरे बैठा के मुलचल दिए है, वो बार बार ही कहते कुछ पैसा कौड़ी कमाते हैं हाँ इसे की के, तो वो मैं एकरे से पूछा था कि लिखैया पढ़ैया मन में पैसा वैसा आवत है, आए की जगह हवे? बिल्कुल भैया, अगर हम मैं एकरे से काबर की कोनो फिर धुरवा राम मरकाम टाइप के मत चलता है जिन्हें? नहीं भैया, शुरुआत में तो सबसे पहले हमला लोगन मन के बीच में जाना पड़ी कि हमारा क्वालिटी दिखाना पड़ी कि हम कहाँ लिखतन। नहीं तो छत्तीसगढ़ी ला खरीदने वाला, छत्तीसगढ़ी भाषा ला जिन्हें मांग करने वाला मन हवा कि बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो मैं जिन्हें अब यही मेरे बातचीत ला समाप्त करत हूँ, चूंकि एक बात जिन होना है वो एक बहुत महत्वपूर्ण जिन्हें पैनल चर्चा होना है जिनमें डिजिटल वाले जिन्हें बात आई और मैं जिन्हें डिजिटल में जिन काम करने वाला लोगन मन है उखर मन संग गोर बात हुई, मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म ला लेके भी बातचीत पूरे काबर की उखर मन के जिन दर्शक वर्ग है, पाठक वर्ग है वो बहुत ज्यादा है। मोला आप मौका दे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके बहुत धन्यवाद, आभार।